हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक नई वीडियो में। कैसे हो आप सभी? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। चलिए, कोडिंग रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया था। एक बार ही मैं फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ, किसी का भी कॉल आके अपने को डिस्टर्ब ना कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग का एक नया टॉपिक क्या बोलूँ, नया टाइप आपके सामने है। कोडिंग बाय कॉमन आउट, या फिर हम बोले कोडिंग बाय फॉरेन वर्ड कोडिंग। यानी बड़ा ही इजी है, यानी फॉरेन वर्ड्स यूज कर सकता है, या फिर कुछ ऐसी सिंबल्स हो सकती है उसमें, या फिर कुछ ऐसा आपको कॉमन देखना है। मेन पॉइंट आपको यहाँ से निकालना है कि कॉमन वन आउट, यानी जो कॉमन है उनको बाहर निकाल के आपको वो डिकोड करना है किस तरह से ये कोड किया गया है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है जिसपे लिखा गया है कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि इंडिया फाइट कोरोना को इस तरह लिखते हैं, जाय फाय साय, कोरोना किल्ड मैनी, फाय थाय नाय, वर्ड फाइट्स मैनी, जाय नाय खाए। ये इस तरह से बड़ा ही फनी कोडिंग किया गया है। आपको दोस्तों करना क्या है, आपको बड़े ही इजीली आपको जो कॉमन चीजें हैं उनको बाहर निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन पूरा एक लैंग्वेज देख के आएगा, उसमें से आपको इस तरह से निकालना होगा ताकि आप जल्दी से कर पाओ। लिखने का टाइम नहीं हो तो आप वैसे ही आपके पास आप प्रैक्टिस करोगे तो वो सब कुछ टाइम मैनेज होने लगेगा। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आपको एक वर्ड दे दिया इंग्लिश में, फिर उसकी कोडिंग दी गई होगी किसी दूसरी लैंग्वेज में, किसी फॉरेन लैंग्वेज में। फिर है कोरोना। अब ये कौन सी लैंग्वेज है उससे मतलब नहीं होना चाहिए हमें, हमें केवल इससे जो क्वेश्चन है, यानी इंडिया को इस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, किल्ड को कैसे लिखेंगे, मैनी को, कोरोना को कैसे लिखेंगे। तो देखिए किस तरह से हमारा जो प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि हमें कॉमन निकालना है। जैसे कि सेंटेंस वन अगर मैं इसे बोलूं, तो सेंटेंस वन और टू में कॉमन देखें तो कॉमन केवल कोरोना है। कोरोना को हमें पूछा गया है कोरोना को क्या बोलेंगे। तो आपको करना क्या है, बड़ी सिंपली आपको ये देखना है कि इस कोडिंग में जो कोड लैंग्वेज में दिए गए हैं उसमें से कॉमन क्या है। जाए इसमें नहीं है, फाय इसमें है ना सर, ये रहा। तो कोरोना का क्या निकल के आया, FHIE फाइ। याद रह कोरोना का क्या समझ में आ गया क्या दोस्तों, PHIE सॉरी FHI फाइ। आई होप आपकी ये चीज समझ में आई होगी। हमने कोरोना को निकाल दिया। अभी देखो बेटा, इसके बाद दोस्तों मैनी को निकालो। देखो मैनी भी यहाँ दोस्तों कॉमन है ना, मैनी और मैनी। तो देखो सेंटेंस टू और थ्री में क्या है, तो टू और थ्री में फाइ तो पता लगी गया कोरोना का है। थाई और नाय में से कौन सा कॉमन है, ये नहीं है, नाय है सर। यानी मैनी का मतलब क्या होगा, देखो इन दोनों में केवल दोस्तों मैनी ही कॉमन है, तो हमें केवल एक ही वर्ड मिलेगा कॉमन, जैसे हमें नाय मिल गया, तो NHI। अब किल्ड का देखो, किल्ड कहीं कॉमन है क्या, नहीं है, तो जरूरत भी नहीं है सर कॉमन की, क्योंकि ये देखो दोस्तों यहाँ पे किल्ड केवल एक ही वर्ड बचा है, थाई। क्या बचा है, थाई। कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया का पूछा है। अब इन दोनों में आपको फाइट कॉमन नजर आ रहा है, तो आप ढूंढो इन दोनों में से कॉमन क्या है। सर ये झाय कॉमन है, तो क्या बच गया, फाइ को तो हमने कोरोना बता दिया, झाय हो गया फाइट का, तो इंडिया का क्या हो गया, SHIE। बड़ा ही इजी है। इस तरह से आपको क्या किया है, इन्होंने वर्ड के कोड वर्ड्स पूछ लिए कि इसके कोड क्या होने वाले हैं सिंपली। तो इस तरह से आपका जो अप्रोच है वो रहने वाली है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि उसमें कोड ना पूछ के वो आपको पूरा एक सेंटेंस बनाना दे सकता है। जैसे कि चलो निकालते हैं कैसे ये काम करने वाला है। आपके सामने है क्वेश्चन, बाइकआउट चाइना मेड प्रोडक्ट, इसको हम इस तरह लिखेंगे, परचेज इंडिया मेड प्रोडक्ट्स, बाइकआउट फॉरेन डील प्रोडक्ट्स, इंडिया डील क्लियर। यानी ये चार सेंटेंस देखिए, हमें इनको कोड करके बताया गया है किस तरह से कोड करते हैं। तो आपको पूछ लिया कि इन पांचों सेंटेंस को आप कैसे कोड करेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। करना क्या है, एक तरफ आपको यूं लिख लेना है। क्या लिख लेना है कि यहाँ पे मैंने अगर लिख लिया बॉयकॉट को क्या बोलेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ढूंढना है बॉयकॉट कहाँ है। एक तो सेंटेंस वन में है, एक सेंटेंस कौन से में, थ्री में। अब इसमें और इसमें और कुछ कॉमन है क्या, प्रोडक्ट कॉमन है, प्रोडक्ट कॉमन है, और सर कुछ नहीं, बॉयकॉट कॉमन है। अब देखो कोई दो वर्ड आपको मिलने वाले हैं बॉयकॉट और प्रोडक्ट के लिए, यानी दोनों देखो प्रोडक्ट्स और बॉयकॉट दोनों इन्हीं में कॉमन है। तो यानी दो ऐसे वर्ड मिलेंगे, हमें पता नहीं होगा कौन सा प्रोडक्ट्स के लिए और कौन सा बॉयकॉट के लिए है। तो देखो पहले सुई, सुई इसमें, यानी एक तो आपको क्या करना है
कि सुई आपको ढूंढना है कि सुई किसका होने वाला है। SHUIE, सॉरी SHUI सुई हो गया। इसके बाद देखें और कौन सा फुई भी है सर, इसमें एक फुई भी होगा। अब करना क्या है, आपको ये देखना है कि कहीं और इंडिया लिखा है क्या। देखो इसमें भी सुई और प्रोडक्ट इसमें भी है। और देखो हाँ, देखो सिंपल सा है, इसमें देखो बॉयकॉट नहीं है क्या, नहीं है सर, बॉयकॉट तो नहीं है दोस्तों। सेंग नहीं है। आपको करना क्या है, इसमें प्रोडक्ट्स है, क्या है प्रोडक्ट्स। तो आपको प्रोडक्ट्स का कोड तो पता होगा ना कि इन दोनों में से एक होना है, क्योंकि हमें पता है बॉयकॉट और प्रोडक्ट दोनों इन्हीं में से कॉमन थे कि नहीं थे। यानी बॉयकॉट और प्रोडक्ट इन दोनों सेंटेंस में कॉमन थे, तो इनसे हमें कॉमन दो वर्ड मिले। अब हमें ये देखना है कि इनमें से प्रोडक्ट्स का कौन सा, बॉयकॉट का कौन सा, कैसे पता लगेगा। हमने ये सेंटेंस पढ़ा और ये पता लगा सर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट्स जो है वो एक अलग है, बॉयकॉट इसमें नहीं है। तो यानी इसमें एक ऐसा कोड इन्हीं में से होगा जो किसके लिए दिया गया होगा, प्रोडक्ट्स के लिए। कैसे दिया गया होगा, देखो सेंग नहीं, सुई। देखो सुई, इसमें हमें पता लगा कि सुई क्या है, या तो हो सकता है बॉयकॉट के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, तो सुई तो है प्रोडक्ट्स के लिए और जो फुई अपने पास कॉमन आया था वो है बॉयकॉट के लिए। इस तरह से हमें अप्रोच करनी है। देखिए इस सेंटेंस में कौन सा दूसरा और चौथा, इसमें शायद आपको इंडिया कॉमन नजर आ रहा है और कुछ नहीं सर इंडिया। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, शोर और शोर देखो कॉमन है। स्टैग इसमें कैसे हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। तो यानी इंडिया के लिए क्या यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है दोस्तों इंडिया के लिए। सर इंडिया के लिए यूज किया गया है SHORE, SHORE। ये स्पीडी मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे और एक अच्छी तरह हम इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो काफी तेज हो जाएगी। इसके बाद देखो हमें चाइना का निकालना है। देखो चाइना का निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, चाइना कहाँ है, निकालो भी चाइना को। चाइना, अब इसमें देखो चाइना के लिए हमें दो वर्ड रह गए, एक तो सैंग और वैंग। अब हमें नहीं पता कौन सा है, तो चाइना और मेड दो ही तो बचे हैं और सैंग और वैंग बचे हैं। तो अगर हमें कहीं चाइना दिख रहा है और कहीं चाइना नहीं दिख रहा सर, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, मेड दिख रहा है। यानी अगर हमने मेड का पता लगा लिया तो चाइना का जो बच गया वही है। अब मेड कहाँ है, इसमें मेड है, कैसे पता लगा सर, ये देखो ना, ये रहा मेड और ये रहा मेड। अब इन दोनों में कॉमन देखो, किन में कॉमन देखो दोस्तों, अब कॉमन देखो इनमें, एक तो मैड और ये मेड। इस सेंटेंस में कॉमन देखो क्या हो सकता है। तो प्रोडक्ट्स के लिए हमें मालूम है क्या है, फुई, सॉरी प्रोडक्ट सुई, तो सुई तो बिल्कुल नहीं होने वाला। श्योर है इंडिया के लिए। तो अब हमें क्या चाहिएगा साथ में, परचेज को भी पता करना पड़ेगा। इसको भी दोस्तों मैं कहाँ लिख रहा हूँ, एक मिनट, परचेज को निकालना है हमें। इनको मैं छोटा कर देता हूँ, बाद में हम इसको बड़ा करके समझ लेंगे क्या है। एक बार चाइना के साथ मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, परचेज। क्यों ढूंढना पड़ेगा परचेज, क्योंकि देखो इसमें परचेज और सॉरी मेड का, हम किसका पता कर रहे हैं, मेड का। क्योंकि हमें पता है चाइना तो यहाँ पे है, लेकिन उसमें हमें दो कंफ्यूजन होने वाला है, दो वर्ड मिलने वाले हैं, सैंग और वेंग। हमें तो एक चाइना के लिए चाहिए था, उसके लिए हम पहले मेड का ढूंढ लेंगे, तो बचा हुआ किसके लिए, चाइना का। अब जब मेड का ढूंढने आए तो मेड के साथ हमें क्या मिल गया, परचेज। अब परचेज का ढूंढो, कहाँ है भैया, परचेज 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 कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो मेड कहीं और होगा, मेड कहीं और नहीं है। यानी हमें कहीं ना कहीं करके हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें मेड का ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढ लेते हैं फिर। देखो मेड सेंग, हाँ देखो ये परचेज कहीं नहीं है ना, तो इसमें ऐसा कोई वर्ड है क्या जो इसमें तो है, ये किसमें है। देखो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इतनी सारी लाइनिंग से, तो कोशिश करता हूँ हटा देता हूँ इनको, कंफ्यूज तो नहीं होना हमें। देखो हमने क्या किया, थोड़ी देर पहले ही हमने किया था कि हमने सुई को हटाया, क्योंकि सुई तो क्या है, प्रोडक्ट्स, यानी ये हट गया। शोर को हटाया, शोर तो क्या है, शोर है बेटा इंडिया। मेड का ढूंढना है, तो मेड के लिए आपको क्या मिलने वाला है, या तो सेंग होने वाला है या नोर। अब देखो नोर क्या होगा, या तो परचेज हो सकता है या मेड हो सकता है, कैसे कंफर्म करेंगे। अब आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, यहाँ मेड है लेकिन यहाँ क्या नहीं है, परचेज नहीं है। तो यानी इनमें दोनों में से कोई एक ऐसा वर्ड होने वाला है जो ऊपर वाले में नहीं है, और वो है नोर। यानी परचेज ऊपर वाले में नहीं है, नोर ऊपर वाले में नहीं है, तो परचेज का मतलब तो हो गया नोर, और चाइना का मतलब सॉरी मेड का मतलब हो गया सेंग, और ऊपर वाले में फिर चाइना का मतलब पता लग गया क्या, वैंग। क्योंकि वैंग बच गया, सेंग तो हो गया मेड के लिए और चाइना के लिए हो गया वैंग।
तो सैंग वैंग का पता लग गया। और क्या रह गया बेटा हमारा, यहाँ पे इंडिया है। अब डील देखो, इन दोनों में क्या क्लियर, इन दोनों में क्या कॉमन है सर, इनमें स्टेग कॉमन है, देखो स्टेग कॉमन है और इसमें डील कॉमन है। तो डील का मतलब क्या समझ में आया, स्टेग, क्या मतलब समझ में आया, स्टेग। देखो यहाँ सैंग है और स्टेग है, डील का मतलब स्टेग। इंडिया का पता लग ही गया। अब बचा फॉरेन का, FOREIGN, फॉरेन। फॉरेन का क्या पता लगा, देखो बचा क्या है, क्लियर का बचा है, वो हो गया डक्ट। दिख रहा है क्या आपको, ये नहीं दिख रहा क्या, अभी दिखेगा देखो। अभी आपको पता लग गया, क्लियर का मतलब तो है दोस्तों, क्लियर का मतलब तो हो गया आपके सामने डक्ट, क्या, डक्ट। और फॉरेन जो बचा हुआ था, FOREIG, फॉरेन का मतलब आपके सामने आ गया। देखो सुई फुई होप्सा, क्या कैसे पता लगा सर, दोस्तों बड़ा ही आसान है, क्योंकि हमें पता है बॉयकॉट का मतलब आपको मालूम है, फुई है, कट गया। सुई है सर प्रोडक्ट्स के लिए, कट गया। डील के लिए हमने अभी पता किया, स्टेक है तो स्टेक के बचा क्या, होप्सा, ऊपर बचा फॉरेन। तो इस तरह से हमने सारे वर्ड को डिकोड करके उनके जो कोड्स थे वो पता कर लिए। अब बनाना क्या है, अब हमें दोस्तों बनाना है क्या, अब हमें बनाना है परचेज इंडिया प्रोडक्ट्स। तो ढूंढो भाई। अब आप चाहे आगे पीछे कैसे भी करो यार, एक तो गर्मी बहुत है यार, कैसे भी करो, परचेज का ढूंढो। परचेज यानी नोर, आगे पीछे का कोई मतलब नहीं है। अब आपको लिखना है नोर, नोर के बाद इंडिया, शोर, और उसके बाद प्रोडक्ट का सुई। अब सर आगे पीछे का कैसे सिलेक्ट करेंगे, दोस्तों बड़ा ही आसान है, क्योंकि आपको यहाँ पे तो आपको ऑप्शन नहीं दिए गए, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएंगे नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, और जिनमें ये तीनों आपको मिल जाए, कौन कौन से ये तीनों आपको मिल जाए, आप उसको टिक कर दोगे। आई होप आपको समझ में आया। अब मैं आगे के ये कोड नहीं कर रहा, और ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आपके समझ में नहीं आए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऊपर वाला ये आपको मालूम ही है कि मैंने इसको किस तरह से समझाया होगा। नो 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 नो। चलो यार एक बार आप इसका देखो, जूम में करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर होता है तो, अगर आपके दिखाई दे तो आपको, आई होप आपको प्रोडक्ट का इंडिया का इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका मुझे कोड करके दिखाओ, किसका कोड करके दिखाओगे, जो बचे हुए उन सबका कोड करके आप मुझे दिखाओगे। तो आई होप आज की वीडियो का आपको टाइप समझ में आ गया कि मैंने क्या टाइप करवाया है, जिसमें हमने कॉमन निकाल के उन वर्ड्स को अलग किया, और फिर कोड कोड भी बनाना सीखा। और फिर क्या सीखा हमने, हमने सीखा किस तरह से हम एक सेंटेंस को भी बना सकते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए तो वर्ड्स आगे पीछे करने होंगे, लेकिन हमें वर्ड सेंटेंस बनाना आएगा नहीं, हमें टिक करना आएगा। यानी 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उन चारों में से दोस्तों आपको जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप चूज कर सकते हैं। यानी जिनमें ऐसे तीनों आप आपके अकॉर्डिंग मिल जाए, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चारों के आप बचे हुए चारों आपके होमवर्क है। इसके बाद देखें आगे, बड़ा इजी सा मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीपल आर कॉन्फिडेंट, लुर बुर डुक, वी आर हेल्पफुल, कुर डुक सुर, वी हैव कार्स, सुर मुरजुर, पीपल हैव ऑनेस्टी, लुर जुरनुर। और इन चारों वर्ड के आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये आपके होमवर्क में है, कुछ भी टफ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, अगर आप करना चाहो तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। इसमें थोड़ा अपोजिट कर दिया गया है, यानी इसको उल्टा कर दिया गया है और इनके कोड्स पूछ लिए। तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सेम प्रोसेस रहने वाली है, सेम अप्रोच रहने वाली है। आई होप आप स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे ये क्वेश्चंस करके कमेंट जरूर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टाइप के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।